वाओ सर, आरजी सर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं सिंथेसिस, संयोजन, सिंपल सेंटेंसेस, एडवर्बियल फ्रेजेस का प्रयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना। एडवर्ब आप जानते हैं, क्रिया विशेषण। एडवर्ब क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। साधारणतया एडवर्ब एलवाई का प्रयोग करके बनता है। यदि एक वाक्य के कुछ शब्द मिलकर एडवर्ब का कार्य करते हैं तब उसे एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। सिंथेसिस चैप्टर में हमें दो सेंटेंसेस को मिलाकर कंबाइन करके हुए एक सेंटेंस बनाना होता है। तो एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके दो वाक्यों को कंबाइन करने की विधि तब प्रयोग में लाई जाती है जब दोनों वाक्यों में से कोई एक वाक्य दूसरे वाक्य की मुख्य क्रिया की विशेषता प्रकट करता है। जो वाक्य विशेषता प्रकट करता है उसे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू कॉलेज, ही वॉज पंक्चुअल। तो इसमें दूसरे वाक्य का पंक्चुअल शब्द पहले वाक्य की क्रिया वेंट की विशेषता बताता है कि वह पंक्चुअली नियमित रूप से समय का पाबंद होते हुए वह कॉलेज जाता था। तो अतः पंक्चुअल शब्द को एडवर्ब में बदलकर दोनों को मिलाकर इस प्रकार लिख सकते हैं, ही वेंट टू कॉलेज पंक्चुअली। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, आई फिनिश द वर्क, इट टुक मी नो टाइम। तो यहाँ दूसरा वाक्य पहले वाक्य की क्रिया फिनिश्ड की विशेषता बता रहा है। इसको एडवर्बियल फ्रेज इन नो टाइम में बदलकर दोनों वाक्यों को मिलाकर इस प्रकार लिख सकते हैं, आई फिनिश द वर्क इन नो टाइम। तो इस प्रकार हम देखते हैं जिस वाक्य में विशेषता होती है तो उस वाक्य को हमें एडवर्बियल फ्रेज में चेंज करना है। तो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राणा प्रताप वॉज द ग्लोरी ऑफ मेवाड़, देर इज नो डाउट अबाउट इट। इसमें पहले वाक्य की विशेषता है दूसरे वाक्य में नो डाउट। तो हमें नो डाउट को अनडाउटेडली में बदलना है। पहले वाक्य की मेन वर्ब वॉज के बाद में लिखते हुए वाक्य को कंबाइन करना है। फर्स्ट सेंटेंस ज्यों का त्यों लिखेंगे और सेकंड सेंटेंस का नो डाउट अनडाउटेडली में बदलते हुए वॉज के बाद लिखेंगे। बाकी सेंटेंस फर्स्ट लिखेंगे सेम टू सेम। तो इस तरह से कंबाइंड सेंटेंस बनेगा, राणा प्रताप वॉज अनडाउटेडली द ग्लोरी ऑफ मेवाड़। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, द स्टूडेंट रेड द बुक, ही रेड इट इन ए हरी। इसमें फर्स्ट सेंटेंस की वर्ब रीड की विशेषता बताने वाला एडवर्ब है इन ए हरी। तो इन ए हरी को हम हरीडली में चेंज करेंगे, फर्स्ट सेंटेंस के एंड में लिखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस एज इट इज लिखते हुए उसके बाद हरीडली लिखेंगे और इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा, द स्टूडेंट रेड द बुक हरीडली। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, द ट्री वॉज कट डाउन, द कटिंग डाउन वॉज स्लो। पेड़ काटा गया, पेड़ की कटाई बहुत ही धीरे धीरे थी। तो हम देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस की वर्ब है कट डाउन और इसकी विशेषता बताने वाला वर्ड है स्लो। तो हम सेकंड सेंटेंस के स्लो को स्लोली में चेंज करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस ज्यों का त्यों लिखेंगे, उसके एंड में स्लोली लिखेंगे। इस तरह से हमारा कंबाइंड सेंटेंस बनेगा, द ट्री वॉज कट डाउन स्लोली। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, सेपरेट सेंटेंस है, ही प्लेड क्रिकेट,
ही प्लेड हैप्पीली, वह क्रिकेट खेलता था या वह क्रिकेट खेला। ही प्लेड हैप्पीली, वह खुशी से खेलता था। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस की जो वर्ब है प्लेड, इसकी विशेषता दूसरे वाक्य में है हैप्पीली। तो पहले से ही हैप्पीली वर्ड LY से बना हुआ है, तो एज इट इज इसको हम सेंटेंस के एंड में लिखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस एज इट इज लिखा, उसके एंड में हैप्पीली ऐड कर दिया। तो इस तरह से हमारा कंबाइंड संयुक्त वाक्य बना, ही प्लेड क्रिकेट हैप्पीली, वह खुशी से क्रिकेट खेला। फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं, ही डिड हिज वर्क, ही वॉज नॉट केयरफुल अबाउट इट, उसने अपना कार्य किया, वह इसके बारे में सावधान नहीं था। तो हम देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस की जो वर्ब है डिड, उसकी विशेषता है केयरफुल, नॉट केयरफुल। तो नॉट केयरफुल है, इसलिए हम इसको अपोजिट में चेंज कर देंगे, केयरलेस, LY जोड़ देंगे और वाक्य के एंड में लिखेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस ज्यों का त्यों लिखा, ही डिड हिज वर्क, और दूसरे वाक्य की जो विशेषता है एडजेक्टिव है नॉट केयरफुल, उसको हम केयरलेस में बदलेंगे अपोजिट में और LY ऐड करेंगे, तो बन गया केयरलेसली। कंबाइंड सेंटेंस बन गया, ही डिड हिज वर्क केयरलेसली। सिक्स्थ एग्जाम्पल देखते हैं, ही द सनसेट, द बॉयज हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क। तो अब हम देखते हैं सेकंड सेंटेंस में वर्ब है कंप्लीट, और इसकी विशेषता समय बताने वाला वाक्य है फर्स्ट द सनसेट। तो इस तरह से हम देखते हैं इसका एडवर्ब है सनसेट का समय। तो सेकंड सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिखेंगे और उसके एंड में लिखेंगे बाय सनसेट। तो इस तरह से कंबाइंड सेंटेंस बना, द बॉयज हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क बाय सनसेट। यहाँ बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग किया क्योंकि इसमें हैड कंप्लीटेड एक परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो उसमें हमें कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें समय से पहले बाय लिखना होता है। तो इस तरह से हम एडवर्ब, एक वाक्य में जो एडवर्ब होती है या एडजेक्टिव होते हैं, तो उनको हमें एडवर्बियल फ्रेज में बदलना होता है और दूसरे वाक्य के बीच में, शुरू में या एंड में हमें लिखना होता है। तो इस तरह से हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ही वॉज एट फॉल्ट, देर इज नो डाउट इन इट। तो इसमें दो वाक्य हैं कि ही वॉज एट फॉल्ट, देर इज नो डाउट इन इट। तो इसमें दूसरे वाक्य में एडजेक्टिव है नो डाउट, तो इसको हमने बदल दिया अनडाउटेडली और उसके वर्ब के तुरंत बाद लिख दिया। तो कंबाइंड सेंटेंस बन गया, ही वॉज अनडाउटेडली एट फॉल्ट। फिर सेकंड देखते हैं, ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। ही वॉज इन ए हरी, वह बहुत जल्दी में था। तो हमने इन ए हरी, सेकंड सेंटेंस में जो विशेषता थी फर्स्ट वर्ब वेंट की, उसे सेंटेंस के एंड में लिखना है। ही वेंट टू द मार्केट, फर्स्ट सेंटेंस ज्यों का त्यों लिखा और सेकंड की जो विशेषता थी इन ए हरी, उसे एंड में लिख दिया। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। शी विल पास द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में पास हो जाएगी। तो सेकंड सेंटेंस हमने एज इट इज लिख दिया और फर्स्ट सेंटेंस में जो एडजेक्टिव था सर्टेन, उसे एडवर्ब में बदल दिया सर्टेनली में और सेंटेंस के एंड में लिख दिया। इसे हम विल के बाद भी लिख सकते हैं, शी विल पास द एग्जामिनेशन सर्टेनली, या फिर शी विल सर्टेनली पास द एग्जामिनेशन। इट वॉज अनफॉर्चुनेट ही फेल्ड, अनफॉर्चुनेटली ही फेल्ड,
हमने अनफॉर्चुनेट को अनफॉर्चुनेटली में चेंज किया। इंग्लिश आरजी सर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सिंथेसिस का और वीडियो लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द। थैंक यू।